pain with great fortitude. Now again the hint is given to you, bore. Now here V1 V2. Now ये bear के भी 3 मतलब हैं. Now one bear animal, bear भालू. One bear, now वो देखो ये bear भालू. Now this bear, see the spelling. This beer means a drink. This beer means a drink. There is a difference in the spelling. ये beer मतलब भालू. This beer means a drink. Now one more meaning of beer. Beer abstract noun. Beer means सहन करना. Beer means सहन करना. Just bear the pain. इस दर्द को सहन करो. I cannot bear the pain. मैं इस दर्द को सहन नहीं कर सकती. तो bear मतलब सहन करना. Bore is the V2 form of bear. Clear? तो यहाँ bore किस चीज के लिए आ रहा है? सहन करने के लिए. Bore means सहन करना. See the pain. पेन के साथ उसने दर्द सहन किया. कैसे? बहुत ज्यादा फोर्टिट्यूड से. अब बहुत दर्द हो रहा है क्योंकि यहाँ ग्रेट दिया है, मीन्स ग्रेट दिया है. दैट मीन्स कैसी उसने रिएक्शन दी है? बहुत ज्यादा रिएक्शन दिया है. बहुत ज्यादा रिएक्शन दिया है मीन्स दर्द भी बहुत ज्यादा है. दर्द बहुत ज्यादा है. अब उस दर्द को सहन किया है उसने. कैसे? ही बोर द पेन. रेजिग्नेशन. Will this word go for the synonym? No. Now defines करना, अपने आप को बचाना. यहाँ हम बोल रहे हैं सहन करना. बचाना, डिफाई करना, डिफेंड करना. This is wrong. Now indifference उसको कोई तकलीफ ही नहीं हुई. जब हमने लिखा है कि दर्द सहन किया है तो तकलीफ कैसे नहीं हुई? दर्द सहन किया है मतलब तकलीफ हुई है. Forbearance means, so students, forbearance means mental and physical strength. Mental and physical strength. That means a lot of patience. A lot of patience. One more word for this is self-control. Self-control. इन सब का meaning है forbearance. Okay. Now the next. He gave his tacit approval to the proposition. Now proposition नहीं होगा, यहाँ पर होगा proposal. Some misprint is there. उसने प्रपोजल को अपना अप्रूवल दिया. कैसा अप्रूवल दिया? टैसिट. Now tacit means full अप्रूवल दिया उसने. फुल अप्रूवल, लाउड बोल के दिया उसने अप्रूवल, क्लीन अप्रूवल दिया या इम्प्लाइड अप्रूवल दिया. अप्रूवल मीन्स परमिशन दी. अब परमिशन के लिए लाउड तो गलत, क्लीन नहीं, क्लीन परमिशन रॉन्ग. Now full permission या implied permission. Implied means stated but not expressed. Implied means understood. समझ में आ रही है, उसने अप्रूवल दे दिया बट वो एक्सप्रेस नहीं कर रहा, इम्प्लाई कर रहा है. That means not directly express but he has stated that. उसने बता दिया है कि उसने अप्रूव कर लिया है. Something understood. Implied means something understood. Implied but not express. Okay, the answer is implied. Now next sentence, in spite of hard work. In spite of hard work. Remember, in spite of, what do you mean by in spite of? In spite of means इसके बावजूद. अब यहाँ पे हार्ड वर्क करने के बावजूद. वन मोर ग्रामर रूल जो हमने किया है आपको याद रखना है. डिस्पाइट के बाद ऑफ नहीं आता, बट इन स्पाइट के बाद ऑफ आता है. दिस वी हैव डन, दिस इज राइट. दोनों का मतलब होता है इसके बावजूद, इसके बावजूद. नाउ सी द सेंटेंस, इन स्पाइट ऑफ हार्ड वर्क. हार्ड वर्क करने के बावजूद द फार्मर्स कुड ओनली गेट. किसानों को क्या मिल रहा है? मीगर यील्ड. यील्ड मीन्स प्रोड्यूस. उनकी फसल कैसी हो रही है? मीगर. मीगर कैसी फसल हो रही है? सैटिस्फैक्ट्री. सैटिस्फैक्ट्री मतलब जितना चाहिए उतना. सैटिस्फाइड है तो मेहनत करने के बावजूद सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, तो इन स्पाइट ऑफ नहीं आएगा इसके साथ. इन स्पाइट ऑफ मीन्स इसके बावजूद नहीं मिल रहा, अच्छा नहीं मिल रहा. तो सैटिस्फैक्ट्री रॉन्ग. स्कैंटी मीन्स लेस. नॉर्मल ओके. प्लेंटी मीन्स सफिशिएंट. ना सफिशिएंट इन स्पाइट ऑफ के बाद नहीं आएगा, सेटिस्फैक्ट्री नहीं आएगा, ये दोनों रॉन्ग होगा. स्कैंटी या नॉर्मल. तो मीगर, मीगर मीन्स
बहुत कम, बहुत लिमिटेड, नॉर्मल से भी कम. नाउ सी, स्कैंटी, नॉर्मल, sufficient, and next is surplus. See the sequence. Scanty means very less. Normal means बहुत ज्यादा नहीं है, okay. This is okay. Sufficient, normal से ज्यादा है, okay. Normal से ज्यादा, sufficient काफी है, satisfactory है, इसको हम satisfactory भी बोल सकते हैं. Now, इससे ज्यादा surplus means बहुत ज्यादा, in large quantity. In large quantity. Okay, तो यहां बात हो रही है scanty is the antonym of surplus. Surplus means जरूरत से ज्यादा. ये पॉइंट है जरूरत. जरूरत से कम स्कैंटी, जरूरत से ज्यादा सरप्लस. ना बात हो रही है मीग्र. मीग्र मीन्स स्कैंटी. दैट मीन्स बहुत मेहनत करने के बावजूद फार्मर्स को बहुत कम प्रोडक्शन मिल रहा है, बहुत कम फसल की उपज आ रही है. ओके, नाउ द नेक्स्ट. Now he was exhilarated at the outcome of the election result. He was exhilarated. Now outcome means result. इलेक्शन के रिजल्ट आया था, जो इलेक्शन का आउटकम आया था, उससे वो बहुत ज्यादा क्या था? एक्सिलरेटेड था. मीन्स क्या था? सेटिस्फाइड था, सरप्राइज था, डिसअपॉइंटेड था या ओवरजॉयड था. ओवरजॉयड मीन्स वेरी हैप्पी. एक्सिलरेटेड का मतलब ही होता है ओवरजॉयड, बहुत खुश. एक्सिलरेट करना, एग्जैगरेट पता है, बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बताना. वैसे एक्सिलरेट करना, बहुत ज्यादा खुशी मनाना, बहुत ज्यादा खुश होना. तो आंसर इज ओवरजॉयड. तो ही वाज ओवरजॉयड एट द आउटकम ऑफ द इलेक्शन रिजल्ट. नाउ वी आर स्टार्टिंग 2015 एनडीए फर्स्ट पेपर. इजी वन, इजी वन. अब देखो, जो जो चीजें मैं आपको बता रही हूँ वो बार बार रिपीट हो रही है. फर्स्ट सेंटेंस पढ़ो. ही वाज फायर्ड फॉर नेग्लिजेंस ऑन ड्यूटी. नेग्लिजेंस मीन्स निग्लेक्ट करना, ध्यान नहीं देना. निग्लेक्ट करना, ध्यान नहीं देना, अपनी ड्यूटी को निग्लेक्ट करना, अपने काम पे ध्यान ना देने के लिए उसको फायर कर दिया गया. ना फायर से मिलता जुलता हमें एक वर्ड पता है, हायर्ड. उसका ऑपोजिट है फायर्ड. कहाँ सुना है आपने हायर्ड और फायर्ड? यू हैव बीन हायर्ड फॉर द जॉब. आपको नौकरी पे रख लिया गया है. यू आर फायर्ड फ्रॉम द जॉब. आपको नौकरी से निकाल दिया गया है. तो हायर मीन्स टू ज्वाइन, फायर मीन्स टू रिजाइन, निकाल देना. क्लियर? नाउ अब उसको फायर क्यों किया गया? क्योंकि वो ड्यूटी पे ध्यान नहीं दे रहा था. ना फायर के लिए रिलीव्ड ऑफ हिज जॉब, उसको नौकरी से निकाल दिया गया. व्हाट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई वांट टू टेल यू, रिब्यूक. हमने अभी किया ये रिब्यूक वर्ड. रिब्यूक मीन्स टू स्कोल्ड. हमने अभी इससे मिलते जुलते वर्ड किए हैं. रिप्रोच, रिप्रिमांड, इन तीनों का मतलब है टू स्कोल्ड. सी, बार बार वो वर्ड आ रहा है. ओके, नाउ नेक्स्ट. Democracy is not the standardizing of everyone so as to obliterate all peculiarities. Now democracy means for the people, by the people. सब लोगों को समान मानना. डेमोक्रेटिक कंट्री है हमारी, दैट मीन्स हम सब लोगों को एक जैसा ट्रीट करते हैं. सारे रिलीजन, सारे कास्ट, हमारी डेमोक्रेसी में सब बराबर के हैं, कोई डिफरेंस नहीं है कोई भी ना. तो डेमोक्रेसी इज नॉट द स्टैंडर्डाइजिंग ऑफ एवरीवन. हम यहाँ स्टैंडर्ड नहीं बना रहे, हम सबको स्टैंडर्डाइज नहीं कर रहे कि इसका ये स्टैंडर्ड, इसका ये स्टैंडर्ड, सबसे ऊपर ये स्टैंडर्ड रहेगा, उसके नीचे ये स्टैंडर्ड रहेगा. तो डेमोक्रेसी में स्टैंडर्डाइजेशन होता ही नहीं है. सो एज टू ऑब्लिटरेट ऑल पेक्युलरिटीज. पेक्युलर मतलब हमने वर्ड किया है, पेक्युलर, पर्टिकुलर, अलग अलग, डिस्टिंग्विश करना, लेवल में करना, डिस्टिंग्विश करना, अलग अलग करना, सॉर्टिंग करना. तो डेमोक्रेसी में हम स्टैंडर्ड्स नहीं दे रहे,
हम स्टैंडर्ड नहीं दे रहे, सो एज टू ऑब्लिटरेट ऑल पेक्युलैरिटीज, इसलिए हमने सारी जो डिस्टिंग्विश थिंग है उसको खत्म कर दिया है, खत्म कर दिया, क्योंकि डेमोक्रेसी में हमें स्टैंडर्ड्स चाहिए ही नहीं। ये हाई स्टैंडर्ड, दीज नोबल्स, क्लर्जी, रिमेंबर इन हिस्ट्री यू हैव स्टडीड, पूरी सोसाइटी को लेवल्स में बांट दिया गया था, द हायर क्लास द नोबल लेवल, द क्लर्जी द सेकेंड लेवल। डेमोक्रेसी में ऐसा कोई लेवल नहीं है, everyone is equal in the eyes of law, in the eyes of constitution. See, यहाँ पर demolish, क्या कोई लॉ है जो हमने डिमोलिश कर दिया? डिमोलिश करना, खत्म कर देना, मीनिंग सेम आएगा, लेकिन यू हैव टू चूज द वर्ड प्रॉपरली। डिमोलिश करना, डिमोलिश किसी स्ट्रक्चर को डिमोलिश करते हैं, गिरा दिया, डिमोलिश कर दिया, क्लियर ना। एक्सटिंग्विश, एक्सटिंग्विश करना, डिमोलिश करना, गिरा देना, एक्सटिंग्विश करना, फायर एक्सटिंग्विशर, खत्म कर देना ना। इरेज करना, डिलीट कर देना, चेंज कर देना। तो यहाँ पर कोई स्ट्रक्चर नहीं है कि हटा दिया। एक्सटिंग्विश करना, बुझा देना, फायर एक्सटिंग्विशर आपको पता है, आग लगी है उसको सीज फायर से एक्सटिंग्विशर, बुझाना। इरेज करना मतलब खत्म करना, तो आंसर इज ऑबिलिटरेट मतलब इरेज, मिटा देना। यहाँ पे इरेज का मतलब आ रहा है मिटा देना। सारी पेक्युलैरिटीज को हमने मिटा दिया है, क्योंकि हमें स्टैंडर्डाइजेशन नहीं चाहिए डेमोक्रेसी में। ओके, नाउ डिवाइन ग्रेस इज ट्रूली इनएफेबल। सेंटेंस का मीनिंग पढ़ो, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। डिवाइन ग्रेस मीन्स, डिवाइन मीन्स, व्हाट डू यू मीन बाय डिवाइन? डिवाइन मीन्स गॉड, गॉड। ग्रेस मीन्स चार्म। तो भगवान के बारे में, भगवान की शक्ति के बारे में, गॉड के ग्रेस के बारे में क्या है? इज ट्रूली इनएफेबल। सच में भगवान के बारे में क्या चीज है जो हम बता रहे हैं? इनएफेबल। सी, दैट विच कैन नॉट बी रब्ड आउट, हम भगवान को मिटा नहीं सकते। ओके, इनकेपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड, हम भगवान को समझ नहीं सकते। दैट विच इज टू ग्रेट टू एक्सप्रेस इन वर्ड्स, इतना ग्रेट है वो चीज कि उसे शब्दों में बयान ही नहीं कर सकते। टू पावरफुल टू बी डिफीटेड, इतने ताकतवर हैं कि उनको हराया नहीं जा सकता। क्लियर? आप भगवान से लड़ाई कर रहे हो, आपका अटैक हो रहा है, आप डिफीट कर रहे हो, हराने की बात हो रही है? नो, यहाँ कंपटीशन नहीं है, तो इसको तो क्रॉस कर दो। नाउ इनकेपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड, तो डिवाइन ग्रेस इज ट्रूली इनएफेबल मतलब डिवाइन ग्रेस सच में आप समझ नहीं सकते हो, या आप उनको शब्दों में बयान नहीं कर सकते हो। नाउ सी, एफेबल, एफेबल का मीनिंग होता है टू बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स, जिसे आप शब्दों में बयां कर सकते हो, जिसे आप एक्सप्लेन कर सकते हो, जिसे आप डिटेल में एक्सप्रेस कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स। इनएफेबल मीन्स दैट विच इज टू ग्रेट टू बी एक्सप्रेस इन वर्ड्स, वो इतना महान है कि उसे शब्दों में बयान ही नहीं किया जा सकता। समझना तो बाद में, पहले बयान ही नहीं किया जा सकता। तो इनएफेबल मतलब टू ग्रेट टू बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स। ओके, नाउ द नेक्स्ट, द कॉन्वोकेशन वॉज वेरी एडिफाइंग। The convocation was very edifying. Read the sentence and then we'll calculate the meaning. Now the sentence says the convocation. You know the convocation ceremony? In the college when you get the degree, डिग्री जब आपको दी जाती है तब convocation ceremony होती है. Convocation ceremony, see boys, when you will crack the NDA exam and you will get the opportunity to get the training in the army school, in the army college, and then when your training and your education, your graduation degree will be completed, then when you will get that uniform, that ceremony will be known as convocation ceremony. जब आपको आपकी यूनिफॉर्म मिलेगी, जब आपको आपकी पोस्ट मिलेगी, when you will be designated with your post, उस सेरेमनी को बोलते हैं convocation ceremony. तो I'll feel proud when all of you, my boys, will get the uniform, and I know you all will fulfill my dream. Okay, convocation का मतलब समझ में आया? convocation जब आपको डिग्री मिल रही है, जो कोर्स आपने कंप्लीट किया है उस कोर्स की जब डिग्री मिलती है, उस डिग्री को देने के लिए एक सेरेमनी अरेंज की जाती है, उस सेरेमनी को बोलते हैं convocation. convocation एड्रेस, एड्रेस करना, स्पीच देना, एड्रेसिंग ऑफ द क्राउड, स्पीच देना. तो convocation की जो स्पीच थी was very edifying.
कैसी थी वो स्पीच? एडिफाइंग. नाउ सी, टेडियस. टेडियस मीन्स टायर्ड, थका देने वाली स्पीच थी. इन नीड ऑफ एडिटिंग. उस स्पीच को एडिटिंग की जरूरत थी? नो, कॉन्वोकेशन स्पीच है वो. 10 times इट मस्ट बी एडिटेड. उसमें करेक्शन की जरूरत नहीं थी, तो ये तो रॉन्ग ही हो गया. एक्साइटिंग. एक्साइटिंग कैसे होगी? वो स्पीच आपको एक्साइट करेगी? नो, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. नाउ सी द सी ऑप्शन. सी ऑप्शन इज इंस्ट्रक्टिव. इंस्ट्रक्टिव मीन्स आपको इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं. आपको इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे कि नाउ एज you are getting your degree, now as you are getting your uniform, now as you are getting your post, what will be your functions now? What will be your future plan now? What you have to do and what you don't have to do? ये पूरे instructions दिए जाते हैं convocation ceremony में. तो edifying means instructions, और वो instructions भी कैसे हैं? Intellectual instructions. आपको बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं. फालतू की बात नहीं हो रही है, यूजलेस इंस्ट्रक्शंस नहीं दे रहे हैं, इंटेलेक्चुअल इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं. सो द आंसर इज इंस्ट्रक्टिव. एडिफाइंग मीन्स इंस्ट्रक्टिव. Okay, now the next. Now we are starting paper 2014 NDA paper second. Now I have told you the meaning of this amenity. Now we should always try to maintain and promote communal amenity. Communal means बिटवीन कम्युनिटीज, आपस में, कम्युनिटीज के बीच में हमें कैसा रिश्ता रखना चाहिए? एमिटी वाला. सबसे पहले एमिटी कहाँ सुना है आपने? आपने सुना है ये वर्ड, एमिटी यूनिवर्सिटी, अ वेरी फेमस यूनिवर्सिटी, एमिटी यूनिवर्सिटी. एमिटी का मतलब क्या निकलेगा? लेट्स चेक आउट. हमें सेंटेंस में देख रहे हैं, हमें आपस में कैसा रिश्ता बनाना चाहिए? बॉन्डेज का, बंधन का. एक दूसरे को आप बांध के रख रहे हो, एक दूसरे को स्पेस नहीं दे रहे हो, आप बॉन्ड कर रहे हो किसी को, बांध रहे हो किसी को. नो, दिस इज रॉन्ग. कंटेंशन का, कंटेंशन मीन्स सेटिस्फेक्शन का. हमें कम्युनिटी में सेटिस्फेक्शन का रिश्ता चाहिए? नो, दिस इज रॉन्ग. फ्रेंडशिप और अंडरस्टैंडिंग, ये दोनों में से एक हो चुका है, ये दोनों एलिमिनेट हुए हैं. फ्रेंडशिप या अंडरस्टैंडिंग, आपस में फ्रेंडशिप चाहिए. एमिटी का मतलब ही होता है फ्रेंडशिप. एमिटी का मतलब friendship. Next, many species of animals have become extinct during the last 100 years. Now this word you know, extinct. Dinosaurs have become extinct. Extinct मतलब जो existent नहीं है, गायब हो जाना. Extinct मतलब गायब हो जाना. Now aggressive means aggressive होना, गुस्से में होना. तो दिस ऑप्शन तो गए. एनिमल्स कैसे गुस्से में? हैव बिकम एक्सटिंक्ट. पिछले 100 सालों से वो एग्रेसिव हो रहे हैं? रॉन्ग. नॉन एग्जिस्टेंट. स्कैटर्ड मीन्स बिखर जाना. फीबल मीन्स वीक. ना कुछ जानवर 100 सालों से वीक हो गए हैं या गायब हो गए हैं. एक्सटिंक्ट का मतलब ही है नॉन एग्जिस्टेंस. दैट मीन्स वो अभी एग्जिस्ट नहीं करते, इसलिए वो गायब हो गए हैं. ओके, नेक्स्ट. ट्रू रिलीजन डज नॉट रिक्वायर वन टू प्रोसेलिटाइज थ्रू गिल और फोर्स. सेंटेंस पढ़ो, बहुत डीप मीनिंग है सेंटेंस का. ट्रू रिलीजन, सच्चा धर्म, कभी भी रिक्वायर वन टू प्रोसेलिटाइज, कभी भी वो किसी को भी गिल और फोर्स से, जबरदस्ती या गिल्टी से, किसी को शर्मिंदा करके या जबरदस्ती से क्या नहीं कराना चाहेगा? कोई भी धर्म. सी, ट्रांसलेट, कोई धर्म आपको ट्रांसलेट कर रहा है, बदल रहा है, हिप्नोटाइज कर रहा है, अपने कंट्रोल में ले रहा है, अटैक कर रहा है, हमला कर रहा है, या कन्वर्ट कर रहा है. कन्वर्ट कर रहा है, बदल रहा है. सेंटेंस का मीनिंग ये है, किसी भी धर्म में ये नहीं लिखा या कोई भी धर्म ये नहीं कहता कि दूसरे धर्म वालों को जबरदस्ती से या उनको शर्मिंदा करके अपने धर्म में चेंज कराओ. That means don't force other people to change their religion to yours. उनके धर्म को जबरदस्ती अपने धर्म से चेंज मत कराओ. प्रोसेलिटाइज का मतलब ही होता है टू चेंज रिलीजन. टू चेंज रिलीजन, धर्म बदलना. तो सेंटेंस ये कहता है किसी को भी जबरदस्ती से धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर मत करो. प्रोसेलिटाइज मीन्स धर्म परिवर्तन करना. ओके, नेक्स्ट.
that the plan is both inhuman and preposterous and needs no further proof. सेंटेंस ये कह रहा है ये जो प्लान है ये पूरा का पूरा इनह्यूमन है. दो चीजें हैं उसमें, वन और टू, बोथ. इनह्यूमन, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमन? नाउ व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमन? ह्यूमन मीन्स इंसानों के लिए, इंसानों के जैसा, रिलेटेड टू ह्यूमंस. ही हैज डन द मर्डर इन एन इनह्यूमन वे. इनह्यूमन मर्डर, इनह्यूमन मीन्स जो इंसानों के जैसा नहीं, जानवरों के जैसा. तो इनह्यूमन मीन्स इंसानों के तरीके से नहीं, इंसानों के जैसा नहीं, नॉट रिलेटेड टू ह्यूमन. तो इनह्यूमन मीन्स नॉट रिलेटेड टू ह्यूमंस. तो ये प्लान ह्यूमन से रिलेटेड तो है ही नहीं, और प्रीपोस्टरस है. कैसा है? हमने हिंट मिल गया, इनह्यूमन नहीं है मतलब हमारे लिए सूटेबल नहीं है. ओके, एंड नीड्स नो फर्दर प्रूफ. और इस प्लान के लिए मुझे कोई प्रूफ आगे चाहिए ही नहीं, मुझे इसको कैंसिल करना है बिकॉज ये ह्यूमन के लिए फायदेमंद नहीं है. और क्या क्वालिटी है उसमें? सी, हार्टलेस है. ओके, प्लान में हार्ट क्या जरूरत है? फीलिंगलेस है तो नहीं. इम्प्रैक्टिकल, ओके. एब्सर्ड, एबनॉर्मल. एब्सर्ड या एबनॉर्मल. एब्सर्ड मतलब, एब्सर्ड का मतलब हमने किया है, हमने बार बार डिस्कस कर रहे हैं, कुछ वर्ड बार बार आ रहे हैं. एब्सेंट मतलब नॉनसेंस, एब्सेंट मतलब इलॉजिकल, एब्सेंट मतलब यूजलेस, जिसका सेंस ही नहीं है, सेंसलेस. तो यहां हम एबनॉर्मल बिहेवियर की बात नहीं कर रहे, बात हो रही है प्लान की. प्लान कैसा है? नॉनसेंस है, इलॉजिकल है, यूजलेस है, सेंसलेस है, उसमें सेंस ही नहीं है. तो आंसर इज एब्सर्ड. ओके, नाउ नेक्स्ट. The attitude of the Western countries towards the third world countries is rather callous, to say the least. Least मतलब कम. कम में सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि जो वेस्टर्न कंट्रीज का बिहेवियर है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की तरफ, वो कैसा है? कैलेस है. कैलेस वर्ड आता है, इसको याद रखना. कैलेस मीन्स पासिव. पासिव मीन्स कोई फर्क नहीं देना. पासिव का मीनिंग होता है इनएक्टिव, विदाउट एनी एक्शन, इनएक्टिव. अनकाइंड, वो कुछ दया कर रहे हैं हम पे. कर्स मीन्स बद्दुआ देना. ब्लेसिंग मीन्स दुआ देना, कर्स मीन्स बद्दुआ देना. अनफीलिंग मीनिंग कोई फीलिंग ही नहीं है. तो कैलेस का मतलब अनफीलिंग या अनकाइंड. कैलेस का मतलब अनफीलिंग, उनको कोई मीनिंग ही नहीं है. अनफीलिंग कि अनकाइंड. रीड द सेंटेंस वंस अगेन. कैलेस का मीनिंग क्या होगा? वो कैलेस है अपने बिहेवियर में. कैलेस है मीन्स कोई फीलिंग नहीं है, न्यूट्रल है. दैट मीन्स एक और वर्ड है इसका, इनडिफरेंट है. दैट मीन्स उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कोई फीलिंग ही नहीं है. काइंड होना, कोई फीलिंग होना, बट उनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कोई फीलिंग ही नहीं है. विदाउट एनी फीलिंग, इनडिफरेंट है, न्यूट्रल है, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको. नाउ व्हाटएवर द वर्डिक्ट ऑफ हिस्ट्री मे बी, चैपलिन विल ऑक्यूपाई अ यूनिक प्लेस इन इट्स पेजेस. या चार्ली चैपलिन की बात हो रही है. अब चार्ली चैपलिन के बारे में कुछ भी जजमेंट हो, कुछ भी डिसीजन हो, बट उसकी जगह एक अलग ही है हिस्ट्री में. नाउ वर्डिक्ट वर्ड यू नो वेरी वेल. The verdict of the jury was unaccepted. Jury means judges. Judges क्या देंगे? अपना judgment. तो verdict का मतलब ही होता है judgment. Outcome मतलब result. हम यहाँ बात कर रहे हैं verdict, judgment, judge करके. तो verdict means judgment, याद रखना. Okay? Now we have done 160 sentences today. We'll do some more sentences and then your synonyms segment will be over. Now students, the next sentence, check it out. He corroborated the statement of his brother. उसने अपने भाई के statement को क्या किया? Reject किया, deny किया, confirm किया, क्या किया? Let's see. The first is confirmed. Okay. Second is disproved. तो ये तो wrong ही हो गया, prove थोड़ी कर रहा है वो statement को. Condemned and seconded. Second भी wrong हो गया. Now the two options are condemned. Pay attention boys. Commendable, commend और able. Commendable ये word हमने अभी किया है. Laudable, commendable, praiseworthy. इसका meaning होता है praise. तो commendable
मीन्स प्रेज वर्दी, तारीफ के काबिल। यहाँ स्पेलिंग है कंडेम, कंडेम्ड, कंडेम्ड मीन्स बुराई, क्रिटिसाइज्ड, डिसअप्रूव्ड, सब लोग उसके खिलाफ हैं। बात कॉर्पोरेटेड का मतलब है कंफर्म्ड, उसने अपने भाई के स्टेटमेंट को कंफर्म किया। बट आई एम टेलिंग यू द मीनिंग ऑफ कंडेम्ड, उसने अपने भाई के स्टेटमेंट की बुराई की, उसको क्रिटिसाइज किया, उसको डिसअप्रूव किया। यू हैव टू रिमेंबर दिस वर्ड कंडेम्ड एंड कमेंडेबल, दीज टू वर्ड्स कम इन द एग्जाम 2-3 टाइम्स तो आ ही जाते हैं। ओके, यू मस्ट नो द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स। नाउ द नेक्स्ट, नाउ वट एवर ओपिनियन ही गिव्स इज सेन। नाउ सी, सेन का एंटोनिम होता है इनसेन। आर यू इनसेन? कभी आप लड़ाई में किसी को बोलते हो आर यू इनसेन? बोला है कभी? हाँ बोला है, लेकिन आपने हिंदी में बोला है क्या तुम पागल हो, क्या तुम पागल हो, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है। तो जब हम ये सेंटेंस बोल रहे हैं क्या तुम पागल हो, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है, इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे? आर यू इनसेन? आर यू इनसेन? तो इनसेन मीन्स वन हु इज नॉट नॉर्मल, दैट मीन्स अबनॉर्मल, मेंटली अबनॉर्मल, मेंटली अबनॉर्मल, दिमाग से पागल, जिसका दिमाग ठीक नहीं है। नाउ सेन मीन्स मेंटली नॉर्मल, मेंटली नॉर्मल। समझ में आया मीनिंग? नाउ सी, वट एवर ओपिनियन ही गिव्स इज सेन, जो भी वो राय देता है वो सेन होती है। सेन होती है मीन्स नॉर्मल होती है। अब और डिटेलिंग समझो। नॉर्मल लोग हमेशा लॉजिक के साथ बात करेंगे, ये लोग इलॉजिकल बात करेंगे, ये लोग लॉजिकल बात करेंगे, ये इलॉजिकल बात करेंगे। इनकी हर एक बात के पीछे एक रीजन होता है, इनका नो रीजन, दैट मीन्स विदाउट एनी रीजन बकवास करते हैं। नाउ यहां पर रीजन को हम एक वर्ड बोलते हैं रेशनल, दैट मीन्स विथ रीजन, और यहां पे इरेशनल। व्हाट दैट, बहुत सारे वर्ड्स हो गए एक ही वर्ड से। नाउ सी, रैशनल मीन्स रीजन, जिनकी बात के पीछे कुछ रीजन है, जिनकी बात का कोई मतलब है। सेन मतलब कोई मतलब है, इनसेन उस बात का कोई मतलब ही नहीं है, कोई सेंस ही नहीं है, कोई रीजन ही नहीं है, कोई लॉजिक ही नहीं है। नाउ व्हाट यू मीन बाय ऑब्सक्योर? ऑब्सक्योर वर्ड भी याद रखना बच्चा। ऑब्सक्योर मीन्स नॉट क्लियरली अंडरस्टूड, नॉट क्लियरली अंडरस्टूड, अनक्लियर, समझ नहीं आ रहा वो क्या बोल रहा है। ओके, वाइल्ड, एरोगेंट मीन्स गुस्सा, रूड, तो आंसर इज रैशनल। सेन मीन्स रीजन, रैशनल। ओके, नाउ नेक्स्ट, द स्टोरी इज टू फैंटास्टिक टू बी क्रेडिबल। नाउ क्रेडिबल के लिए मैंने आपको एक वर्ड दिया था बेटा, जितने वर्ड, जितने फ्रेजेस हम क्लास में डिस्कस कर रहे हैं या कर चुके हैं वो सब एग्जाम में आए हैं। तो वट एवर आई एम एक्सप्लेनिंग यू, whatever examples I am giving you, just keep those examples also in the mind, so that कोई भी word दिखे उससे मिलता जुलता example याद आ जाए। Remember आमिर खान, अमिताभ बच्चन just promoting India, and what tagline they are using? Incredible India, Incredible India, अविश्वसनीय, that means जिस पे आप विश्वास ही नहीं कर सकते, unbelievable। तो incredible मतलब जिस पे आप विश्वास नहीं कर सकते, अनबिलीवेबल। यहां बात हो रही है क्रेडिबल, क्रेडिबल मीन्स बिलीवेबल। द स्टोरी इज टू फैंटास्टिक टू बी क्रेडिबल, क्रेडिबल का मतलब है बिलीवेबल, विश्वास करने लायक। ओके, नाउ कैचिंग स्नेक्स कैन बी हजार्डस फॉर पीपल अनट्रेन्ड इन द आर्ट। या इट्स ट्रू, यू कैन नॉट कैच अ स्नेक बाय जस्ट फॉर अ फन, द पर्सन मस्ट बी ट्रेन्ड टू डू दैट आर्ट। सांप पकड़ने की कला होनी चाहिए, ऐसे नहीं आप सांप पकड़ने निकल जाते ना। हजार्डियस, कहाँ सुना है आपने ये हजार्डियस? हजार्डियस मतलब, अब जो आपको हिंट दे दिया है स्नेक्स, स्नेक्स आर डेंजरस, डेंजरस, तो स्नेक्स को पकड़ना भी हजार्डियस है, मतलब डेंजरस है। डिफिकल्ट, हार्मफुल नहीं। हार्मफुल और डेंजरस में मतलब क्या है? हार्मफुल जो आपको हार्म करेगा, जो आपको नुकसान पहुंचा सकता है, ठीक है, जो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। डेंजरस मीन्स जिससे आपको खतरा है, क्योंकि डेंजरस का मीनिंग है खतरनाक। यहां जान का खतरा है, नुकसान नहीं, खतरा है।
तो हार्मफुल से भी ज्यादा अप्रोप्रिएट है डेंजरस। ओके, नेक्स्ट। नाउ वाइज मैन पुट्स पोस्ट रैंकर बिहाइंड एंड मूव्स अहेड। ये हमने किया है वर्ड। रैंकर मीन्स हेट्रेड, नफरत। दिस इज द वर्ड, हेट्रेड, नफरत, एनमिटी, दुश्मनी, dislike. That means hatred. Hatred is the most appropriate word for rancor. Wise man means समझदार इंसान. Many of the villages were isolated by heavy showers of rain. बहुत भारी वर्षा हुई तो बहुत सारे villages को isolate कर दिया गया. Isolate कर दिया गया. Isolated. Isolate करना, अलग करना. Isolate करना, अलग करना. बहुत भारी वर्षा के कारण बहुत सारे विलेजेस को आइसोलेट कर दिया गया, ना डिस्ट्रॉय कर दिया गया, नो, सेपरेटेड फ्रॉम अदर्स, बैटर्ड, डिवास्टेटेड, डिवास्टेड मतलब रुइन, बर्बाद कर दिया गया। ना आंसर इज सेपरेटेड फ्रॉम अदर्स मींस अलग कर दिया गया, आइसोलेट कर दिया गया। ओके, आइसोलेटेड एरिया मींस दूर दराज का, दूसरों से अलग। अ सीरीज ऑफ कॉलम्स सपोर्टिंग अ लार्ज पोर्च इज टिपिकल ऑफ मिडिवल आर्किटेक्ट। ना पोर्च है, पोर्च मीन्स आंगन, खुला एरिया, उसमें क्या लगे हैं, कॉलम लगे हैं। कॉलम, हम बिल्डिंग का जब स्ट्रक्चर स्टैंड होता है, इरेक्ट होता है, जब कोई कंस्ट्रक्शन साइट पे कोई बिल्डिंग बनती है तो फाउंडेशन के बाद सबसे पहले क्या बनते हैं, कॉलम। हम कहते हैं कॉलम के ऊपर पिलर, कॉलम के ऊपर स्लैब है, तो कॉलम मीन्स स्टैच्यूज, मूर्तियां नहीं। आर्च इज लाइक दिस, नो। Mural. What do you mean by mural? Mural is a type of painting done on the wall. Mural painting. तो painting है पोर्च में? No. Pillars. Pillars take the burden of slab. छत किसके ऊपर खड़ी है? Pillars के ऊपर खड़ी है। Pillars means columns. Columns डले हैं। Okay. Next. Trees that block the view of oncoming traffic should be cut down. Block करना, नंबर ब्लॉक कर देते हो आप किसी का फोन पे, यस, नंबर, आपका नंबर किसी ने ब्लॉक किया है, यस। ब्लॉक करना, रोक देना। ना ऑल्टर करना, चेंज करना। इंप्रूव करना, आपको पता है, जस्ट टू बिकम बेटर। स्पॉइल करना, रुइन कर देना, बर्बाद कर देना। यहाँ पे व्यू, सीन को रुइन कर रहे हैं, नो। इंप्रूव कर रहे हैं, ऑब्स्ट्रक्ट मीन्स रोक रहे हैं, ब्लॉक मीन्स ऑब्स्ट्रक्ट। दिस इज द वो पेड़ जो सीन को, जो नजर, सीन को, व्यू ऑफ ऑनकमिंग ट्रैफिक, ट्रैफिक जहां से दिख रहा है, आ रहा है, उस व्यू को, उस सीन को रोकते हैं, उनको काट देना चाहिए। तो ब्लॉक करना, रोकना, ऑब्स्ट्रक्ट करना। नाउ द लैंडस्केप चेंज एब्रप्टली आफ्टर द स्नोफॉल। रिमेंबर हमने किया था मीटिंग एब्रप्टली एडजर्न। नाउ एब्रप्टली मीन्स सडनली, एब्रप्टली मीन्स सडनली, एकदम से। लैंडस्केप स्नोफॉल के बाद एकदम से चेंज हो गया, तो आंसर इज सडनली। नाउ वी सॉ अ स्किंटिलेटिंग फायरवर्क्स डिस्प्ले। नाउ अगेन हिंट, फायरवर्क्स मीन्स फायर, आप क्रैकर्स बस्ट करते हो, फायरवर्क्स दिवाली पे, शादियों पे क्रैकर्स बस्ट होते हैं। आतिशबाजी, फायरवर्क के लिए प्रॉपर वर्ड है आतिशबाजी। आतिशबाजी कैसी हो रही है? चमचमाती हुई, रोशनी से भरी हुई। सी, फैसिनेटिंग, अनफॉरगेटेबल। फैसिनेटिंग मीन्स वेरी गुड, बहुत अच्छा। अनफॉरगेटेबल, जिसे आप भूल ही नहीं सकते। ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर। स्पार्कलिंग, ना मैंने आपको बोला है वो हर बार हिंट सेंटेंस में मिलेगा। फायरवर्क्स और स्किंटिलेटिंग, अगर यह फायरवर्क्स वर्ड नहीं होता तो फैसिनेटिंग या ब्यूटीफुल से आप कंफ्यूज हो जाते, पर यहाँ फायरवर्क्स दिया है उन्होंने। आतिशबाजी कैसी है? चमचमाती हुई, स्पार्कलिंग, स्पार्क कर रहे हैं, चमचमाती हुई आतिशबाजी है। ओके, नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस। द पैक्ट हैज बीन इन इफेक्ट फॉर 20 years। आपने हिस्ट्री में पढ़ा है, पैक्ट साइन हुआ है, पूना पैक्ट, बॉम्बे पैक्ट। व्हाट डू यू मीन बाय पैक्ट? ट्रीटी। मोनार्शी मीन्स monarch rule. monarch rule, king rule, किंग का ही रूल चलेगा। सिंगल किंग रूल, सिंगल किंग रूल मतलब एक राजा पूरे राज्य पर राज करेगा। लीज मीन्स अ टर्म फॉर टेकिंग रेंट। ट्रेंड मीन्स व्हाट इज ट्रेंडिंग, जो आजकल फैशन में है।
He had a reputation of being a prudent businessman. मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था, प्रूडेंशियल पॉलिसी, LIC की प्रूडेंशियल पॉलिसी. You must be prudent while taking decision. तो प्रूडेंट का मतलब होता है सोच समझ के, फ्यूचर को दिमाग में रख के, आज को दिमाग में रख के कुछ प्लान बनाना. तो प्रूडेंट, स्किलफुल, वेल्दी तो रॉन्ग, डिसऑनेस्ट भी रॉन्ग. आंसर इज केयरफुल. केयरफुल मतलब सोच समझ के, प्लानिंग करके. स्किलफुल नहीं, केयरफुल. नाउ देयर वाज अ साइन पोस्ट वेयर द टू पाथ्स कन्वर्ज. नाउ पहली बात तो डाइवर्जन आपने देखा होगा रोड पे, जहां कंस्ट्रक्शन चल रहा है वहां लिखा रहता है डाइवर्जन. आपकी रोड ये जा रही है, अगर यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो रोड को डाइवर्ट करते हैं इधर. डाइवर्ट कर दिया, चेंज कर दिया, उसका डायरेक्शन चेंज कर दिया. डाइवर्ट करना टू चेंज द डायरेक्शन, टू मेक द डिफरेंट डायरेक्शन, डाइवर्जन. हम बात कर रहे हैं कन्वर्जन की. कन्वर्ज, कन्वर्ज करना. अगर ये रोड है, दो रोड, देखो यहाँ दो रोड, टू पाथ्स, यहाँ ये दो रोड जहां आके मिलेंगी, दिस इज कन्वर्जन. दैट मीन्स इंटरसेक्ट करना. जहां दोनों रोड आके इंटरसेक्ट कर रही हैं, मिल रही हैं, उसको बोलते हैं कन्वर्ज. तो इंटरसेक्ट इज द राइट आंसर. नाउ द वायलेंस इरप्टेड बिकॉज ऑफ द ज़ीलॉट. ज़ील याद रखना, एंथुजियाज्म and zeal, these are synonyms of each other. Means a lot of energy, excitement, energy, enthusiasm, zeal. तो यहाँ zealot, बहुत ज्यादा zealot के कारण वहां लड़ाई झगड़ा हो गया. लड़ाई झगड़ा, enthusiasm, देखो यहाँ enthusiastic, brave, timid, fanatic, enthusiastic. तो आंसर is enthusiastic. Okay, we have done 174 sentences for synonyms. We have done so many synonyms in the synonym segment. Today I complete synonym segment here. I end the synonym segment here. Just follow the lecture. Just go through all the sentences, all the words, all the examples used might be in this lecture, in all the lectures, so that you can connect to the meaning. And still if you have any of the doubt in any of the word, in any of the option, just feel free to message me. I'll clear all your doubts. एक बार नहीं, अगर आपको 10 बार भी पूछना है, I am here to clear your doubts. But study well, work hard. Now tomorrow, the next day, we'll start with the antonym segment. आपको synonyms की PDF भी मिल गई है. इन सेंटेंस के साथ साथ वो synonyms की PDF भी सॉल्व कीजिए. वहाँ पे hints and solutions भी है, explanation भी है. Still, किसी भी सेंटेंस में, किसी भी वर्ड में कोई भी डाउट है, just feel free to message me. I am here to clear all your doubts. But till then, पढ़ाई करो, मेहनत करो और अच्छे से वीडियो अटेंड करो. Till then, stay tuned. Thank you.